हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। सही उत्तर है श्याम सगाई। अगला प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म है। सही उत्तर है बकड़ी महाभोज। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 2 बी कारंत, शांता गांधी। अगला प्रश्न, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल। इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है। सही उत्तर है फिसलने लायक। अगला प्रश्न, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र है। सही उत्तर है ऑप्शन 4 केवल BDE, चंपिया, मखनी फुआ, सुनरी। अगला प्रश्न, नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है। सही उत्तर है ऑप्शन 4 BDE, यक्ष, इंदुमती, अज। कबीर साहित्य के अध्येता हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 3 BDE, पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर, डेविड लॉरेंज। अगला प्रश्न, पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, अरे यायावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नति का मूल किसे माना है। सही उत्तर है धर्म। अगला प्रश्न, एक रूप हिंदू तुर्की दूजी दशा न कोई, मन की दुविधा मान कर भय 102। यह कविता किस कवि की है। सही उत्तर है बनारसी दास। अगला प्रश्न, भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन ना मिली थी। सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। सही उत्तर है ऑप्शन 4। किस रचना के एक पात्र की जमान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था। पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भासही टेढ़ी। सही उत्तर है क्या भूलूं क्या याद करूं। उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। देश की बात निबंध के लेखक कौन है। सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। विज्ञान और कविता साइंस एंड पोइट्री पुस्तक के लेखक कौन है। सही उत्तर है IA रिचर्ड्स। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली। सही उत्तर है 25,000 रुपये। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है। यह छंद है। सही उत्तर है द्रुत विलंबित छंद। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, मैलांचल के अनुसार पावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया। सही उत्तर है चेथरिया पीर का।
भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन है। सही उत्तर है केवल ए, सी और ई, ऑप्शन 1 सही। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई? सही उत्तर है ऑप्शन 2 बारडोली। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़ी क्रम में संयोजित करें। सही उत्तर है ऑप्शन 3। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है तेज बहादुर सिंह। अगला प्रश्न, अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गाने की पंक्तियां हैं। सही उत्तर है केवल ए, बी और ई। किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे? सही उत्तर है ऑप्शन 2 गौड़ देश। स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 1 ए, सी और डी। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, यह किस लेखक का है? सही उत्तर है ऑप्शन 2 कैथरीन मैन्सफील्ड। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? सही उत्तर है मुक्तिबोध। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन 3। पूर्ण क्लासिक कृति वह जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो, यह कथन किसका है? सही उत्तर है टी.एस. इलियट। सत्य कथन है। सही उत्तर है ऑप्शन 1 केवल ए, बी और सी। सत्य कथन है। सही उत्तर है ऑप्शन 4 केवल बी, डी, ई। निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन 4। आकारांत एकवचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन 2 ए। सरस के संबंध में उपयुक्त कथन है। सही उत्तर है ऑप्शन 3 केवल बी, सी और डी। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? सही उत्तर है मोहिनी। निम्नांकित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर ऑप्शन 1। निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन 1। नीचे दिए गए कथन सही उत्तर का चयन करें। कथन 1, रोज़ उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। कथन 2, चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 पत्तर अनारा दे गाकर सुनाया। सही उत्तर है ऑप्शन 2 कथन 1 और 2 दोनों सही है। चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली, यह किसका संवाद है? सही उत्तर है लज्जा। अगला प्रश्न, आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। सही उत्तर है कमला प्रसाद। निम्नांकित कविताओं को रचनाकाल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर ऑप्शन 1। निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? सही उत्तर है सहर आसोब। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4।
सही कथन बताएं। कथन 1 गिरिधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कथन 2 रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 3 केवल ए, सी और ई। मालवी का केंद्र है। सही उत्तर है इंदौर। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज, डेढ़ी सवाई, नज़र नजराना, घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? सही उत्तर है धनिया। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द हैं। सही उत्तर है क्रिया विशेषण। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 2 केवल ए, बी और ई। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। अभिकथन ए अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। कारण आर बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। कथन 2 आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बन्ना है। सही उत्तर है ऑप्शन 1। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नागवती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। सही उत्तर ऑप्शन 3 केवल सी, डी और ई। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त हैं। सही उत्तर ऑप्शन 3 ए, सी, ई। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है? सही उत्तर है ऑप्शन 4 भेड़ चढ़ाने वाले का जीवन। अजी हजरत यहीं चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? सही उत्तर है मोहसिन। निम्नलिखित में से अर्ध संवृत स्वर है। सही उत्तर है ऑप्शन 3 ए, ओ। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है। सही उत्तर ऑप्शन 3 केवल ए, बी और सी। नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। कथन 1 वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। कथन 2 कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। सही उत्तर है कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 2 केवल ए, सी और ई। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 1 केवल ए, सी और ई।
कोसी का गढ़वाल कहानी में लक्ष्मी के संदर्भ में आए शब्द काला जरेऊ का क्या अर्थ है? सही उत्तर है सुहाग चिन्ह। बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? सही उत्तर है 1927। नाटकों में गीतों के प्रयोगों के बारे में सत्य कथन है? सही उत्तर ऑप्शन 2 केवल बी, सी और डी सही है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन 2। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, यह कथन किस कविता से है? सही उत्तर है नक्सलबाड़ी। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 2 केवल बी, सी और डी देवकी, मालिनी, रामा। स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है? सही उत्तर है ऑप्शन 3 केवल बी, डी और ई। निम्नलिखित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर ऑप्शन 3। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? सही उत्तर है संगिनी। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, इस पंक्तियों में मैं का अर्थ है? सही उत्तर है निराला। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन 2 कंपनियों से है? सही उत्तर है ऑप्शन 4 मथुरा मोहन कंपनी, रौता कंपनी। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और असुफलदायिनी कहा है, यह कथन किस इतिहासकार का है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं? सही उत्तर ऑप्शन 2 केवल सी, डी और ई। राम, कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया? सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया ने। निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के हैं? सही उत्तर ऑप्शन 4 ए, बी और ई। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार आधुनिक चिंतन के जिन पश्चिमी रचनाकारों उपयुक्त उद्धरण के अनुसार मानवता के विकास को जड़ बनाने वाले अपराधी कौन हैं? सही उत्तर है वे जो पुराने विश्वासों की चीख पुकार मचाते रहते हैं। विवेकवान व्यक्ति क्या चाहेगा? सही उत्तर है वातावरण को तार्किक रूप से समझना। उपर्युक्त उद्धरण के अनुसार विकास के लिए मनुष्य को क्या नहीं करना होगा? सही उत्तर प्रचलित मतों को तर्क की कसौटी से बचाना होगा। उपर्युक्त उद्धरण के अनुसार यथार्थवादी व्यक्ति को क्या करना होगा? सही उत्तर है सभी प्राचीन विश्वासों को चुनौती देना हो। यदि पुराने विश्वास खंडित हो जाएं तो उपर्युक्त उद्धरण के अनुसार यथार्थवादी व्यक्ति का पहला काम क्या होगा? सही उत्तर है पुराने विश्वासों के स्थान पर नए दर्शन की स्थापना के लिए जगह साफ करना।